मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस 8 वाजून भीड़ देखिए। तो यहाँ का भी वाटरफॉल सूख चुका है। सबसे लंबी वायडक्ट है। ये दोनों एसी चेयर कार जनशताब्दी डिलीवरी वाली है। एफओबी के अलावा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ना शेल्टर है ना कुछ। नमस्ते मित्रांनो, केडी ट्रॅव्हल्स टूरच्या आणखी एका ट्रेन जर्नीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मैं हूँ अभी आमची मुंबई में और सामने जो आप देख पा रहे हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से और एक नई जर्नी की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ और ये हमारे महाराष्ट्र सीरीज़ की सेकंड जर्नी है। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का मेट्रो स्टेशन जो कि एक्वा लाइन पे पड़ता है। ये रिसेंटली ऑपरेशन के लिए ओपन हुआ है और ये है सबवे जहाँ से आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जा सकते हैं। सारे लोग जो अब आर्य कॉलोनी से साउथ मुंबई की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये साबित होने वाला है। बस 2 दिन पहले ही ये ओपन हुआ है और फर्स्ट डे पे ही काफ़ी सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे इंडियन रेलवेज के रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीरीज़ की दूसरी जर्नी हमारी होने वाली है पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ और ट्रेन है 11029 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस। कोयना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 11 से डिपार्ट होने वाली है। तो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। तो यहाँ पे है हमारी ट्रेन कोयना एक्सप्रेस और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उद्यान एक्सप्रेस। कोयना एक्सप्रेस रेक शेयर करती है मुंबई होस्पेट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। होस्पेट मुंबई एक्सप्रेस जो कि मुंबई में सुबह 5 बजे के आसपास पहुंचती है और यही ट्रेन वापस कोयना एक्सप्रेस बन के कोल्हापुर के लिए रवाना होती है। तो इस ट्रेन का जो भी मेंटेनेंस है वो कोल्हापुर में ही होता है। दोस्तों, कोयना एक्सप्रेस का कोच का पोजीशन काफ़ी वियर्ड है क्योंकि इस ट्रेन में
हर टाइप का कोच आपको देखने को मिल जाता है। इस ट्रेन में एक HA1 का कोच है, 2 थर्ड AC के, 2 AC चेयर कार, 4 स्लीपर क्लास, 4 सेकंड सीटिंग और 2 जनरल और 2 SLR। कुछ इस तरह का कोच कंपोजिशन है जो कि स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र सीरीज़ की फर्स्ट जर्नी हमने की थी तुतारी एक्सप्रेस में और उस पर हमने ट्रैवल किया था स्लीपर क्लास में, और अब कोयना एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं AC चेयर कार में, और मेरा कोच है C1। अनफॉर्चुनेटली मुझे C2 कोच नहीं मिला है जो कि जन शताब्दी डिलीवरी वाला है, लेकिन दोनों का इंटीरियर लगभग सेम ही है। तो चलते हैं अब और देखते हैं इसका इंटीरियर। C1 वाला इंटीरियर देख लेते हैं। थ्री बाई टू का कॉम्बिनेशन। चार्जिंग सॉकेट काफ़ी लिमिटेड है, और मेरी सीट है 15 जो कि विंडो सीट है, लेकिन ट्रेन के मूविंग डायरेक्शन के अगेंस्ट। और वैसे भी मैं ज़्यादा देर कोच के अंदर बैठता भी नहीं हूँ, तो मैं फिर ये वाली सीट पे बैठ जाऊँगा ताकि फिर अच्छे से शूट कर पाऊँ। तो ये जनशताब्दी डिलीवरी वाला AC चेयर कार है, लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बस इसमें एक फ़र्क है कि चार्जिंग सॉकेट C1 के मुकाबले में ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये है कोयना एक्सप्रेस का जनरल क्लास। अभी 8:20 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खाली है, कुछ रश नहीं दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये ट्रेन लगभग हमेशा से पैक ही चलती है। और अभी भी उद्यान एक्सप्रेस का डिपार्चर नहीं हुआ है। इसका डिपार्चर का टाइम 8:10 का था, यानी कि अभी 10 मिनट का डिले हो चुका है इसके डिपार्चर के लिए। 1029 मुंबई कोल्हापूर कोयना एक्सप्रेस 8 वाजून 40 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 11 वरून रवाना होईल। 1029 मुंबई कोल्हापूर कोयना एक्सप्रेस 8:40 पर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 11 से रवाना होगी। 1029 मुंबई कोल्हापूर कोयना एक्सप्रेस will leave from platform number 11 at 8:40। तो हमारी ट्रेन 8:40 पर यहाँ से डिपार्ट करेगी। कोयना एक्सप्रेस को आज लीड कर रहा है कल्याण लोको शेड का WCAM3। देखिए कितना गंदा हो चुका है। कुछ भी ख्याल नहीं रखते इन लोकोमोटिव्स का। लास्ट टाइम कब साफ किया था पता नहीं। वैसे भी WCAM3 अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लगभग 25 साल से ऊपर ये ऑपरेशन में है। रिसेंटली काफ़ी सारे टेक्निकल फॉल्ट्स इस WCAM3 सीरीज़ के लोकोमोटिव्स में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पुणे और मुंबई के बीच में चलने वाली काफ़ी सारी ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव के साथ रन कर रही है।
अभी 8:35 होने वाले हैं और मात्र कुछ ही मिनटों में कोयना एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट करेगी। उससे पहले ट्रेन की जानकारी 11029 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस। यह ट्रेन अगस्त 1920 में इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ मुंबई मीरज कोयना एक्सप्रेस। बाद में इसे कोल्हापुर तक एक्सटेंड कर दिया गया। इस ट्रेन का नाम पड़ा है पश्चिम महाराष्ट्र में बहने वाली रिवर कोयना के ऊपर। वैसे हमारी ट्रेन कोयना रिवर को कभी क्रॉस नहीं करने वाली थ्रू आउट जर्नी, क्योंकि कोयना रिवर कराड़ गांव में संगम है उसका कृष्णा रिवर के साथ, और कृष्णा रिवर हमें क्रॉस होगी जयसिंहपुर के आसपास, लेकिन वो रात में आएगी तो शायद ही हम कृष्णा रिवर को भी देख पाए। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहेगा 518 किलोमीटर और ट्रैवलिंग टाइम है 11 घंटे 45 मिनट। और इस दौरान ट्रेन 28 हॉल्ट्स पर रुकने वाली है। तो इस तरह इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 44 किलोमीटर पर आवर। मुंबई से कोल्हापुर के बीच में जितनी भी ट्रेनें चलती है उसमें से सबसे अधिक हॉल्ट लेने वाली ट्रेन है कोयना एक्सप्रेस। हर 20 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर इस ट्रेन का हॉल्ट है। सो एक तरीके से आप इसे फास्ट पैसेंजर भी कह सकते हैं, लेकिन ये डेली चलने वाली ट्रेन है मुंबई और कोल्हापुर के बीच में। तो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है, क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, जैसे मुंबई से पुणे और पुणे से सातारा, सांगली, वे लोग इस ट्रेन को काफ़ी प्रेफर करते हैं। निर्धारित समय 8:40 से 5 मिनट की देरी से हमारी कोयना एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उद्यान एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर का टाइम था 8:10। उससे पहले हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, यानी उद्यान एक्सप्रेस 30 मिनट डिले के साथ चल रही है 100 स्टेशन से ही। तो क्या रीज़न है पता नहीं, क्योंकि अगर हमारे ट्रेन को सिग्नल मिल गया है जो कि सेम रूट है पुणे तक, तो उद्यान एक्सप्रेस में क्या इशू है पता नहीं। वैसे इस ट्रेन को पहले सिग्नल मिल चुका था, मैंने देखा था। और ये है मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन।
हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस। नौ बजकर 3 मिनट पर पहुँचे हैं फर्स्ट हॉल्ट दादर सेंट्रल। तो अभी तक तो कोच खाली ही था, अब जाके पैसेंजर आना चालू हो गए। तो काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे उद्यान एक्सप्रेस का, लेकिन पहले आ गई कोयना एक्सप्रेस। विद्या विहार रेलवे स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आने वाली लाइन जुड़ जाती है। नौ बजकर 29 मिनट पर पहुँचे हैं सेकंड हॉल्ट थाने। अभी मैंने सिंहगढ़ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिस कर दी। एक अच्छा खासा क्रॉसिंग हमें देखने को मिल जाता, क्योंकि सिंहगढ़ एक्सप्रेस ट्विन WAP4 के साथ लीड कर दी थी।
9:32 पर ठाणे से निकले हैं। अभी हमारी ट्रेन शिफ्ट करने जा रही है मुंब्रा को, और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये मुंब्रा देवी का मंदिर है। प्यारी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। क्रॉसिंग दीवा जंक्शन, और यहाँ पे राजगीर लोकमान्य तिलक जनता एक्सप्रेस की हमारी क्रॉसिंग हो रही है। दीवा जंक्शन से पेन की तरफ पैसेंजर जा रही है, ये वाया पनवेल होते हुए जाती है। मनमाड मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस। बीस मिनट की देरी से 9:53 पर पहुंचे हैं कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन, स्टेशन कोड KYN, और ये मुंबई के सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है, और एक तरीके से मुंबई का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे आपको हमेशा से भीड़ दिखाई देगी, चाहे दिन हो या रात, यहाँ पे आपको पैसेंजर्स कंटिन्यूसली दिखाई देंगे। अब यहाँ से हमारी ट्रेन वाया कर्जत होते हुए पुणे की तरफ बढ़ेगी। वैसे यहाँ से और एक लाइन मनमाड जंक्शन की तरफ जाती है वाया इगतपुरी नासिक रोड।
और यहाँ पे आ चुकी है शालीमार एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस। लगभग 7 घंटे के डिले के साथ चली है ये। अभी आप सोचिए 20D कोचेस का स्टैंडर्ड रेक साइज होता है और इसमें कुर्ला एक्सप्रेस में 3 तो पार्सल वैन ही लगे हुए हैं, तो एक तरीके से सीधा पैसेंजर्स के लिए 2 या 3 डिब्बे कम हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत बार ट्रेनों में लोगों को टिकट भी नहीं मिलता है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर 13:10 वाजून 15 मिनिटांनी 9:59 पर निकले हैं कल्याण जंक्शन से। तो अभी इतना तो पक्का है, उद्यान एक्सप्रेस अभी हमें ओवरटेक नहीं करने वाली है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है मनमाड की तरफ। ये काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, लेकिन हर बार दिखाना ही पड़ता है ऐसे लग रहा है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये जंक्शन पॉइंट पता ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है न्यू सब अर्बन रेलवे स्टेशन चिकलौली। तो अभी भी काम चालू है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुविधा एक्सप्रेस। बदलापुर, और यहाँ पे आप भीड़ देखिए। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से 10:32 पर पहुँचे हैं नेरल जंक्शन। नेरल जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक छोटी लाइन है, वो माथेरान की तरफ जाती है। वैसे मेल कैटेगरी की मात्र 2 ट्रेनों का हॉल्ट नेरल जंक्शन पे दिया गया है, जिसमें कोयना एक्सप्रेस और
डेक्कन एक्सप्रेस है। तो इसी तरफ है छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म। ट्रेन वहाँ पे अभी खड़ी है। तो वो रहे डिब्बे। नेरल माथेरान टॉय ट्रेन। तो आप जो सामने पहाड़ी देख पा रहे हैं उसी साइड है माथेरान हिल स्टेशन। अभी मानसून का सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ है तो झरने भी सूख चुके हैं अब। पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस। तो सामने वाली लाइन आ रही है पनवेल जंक्शन की तरफ से। और अभी हम पहुंचने जा रहे हैं करजत जंक्शन। वैसे करजत जंक्शन पे हमारे ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, क्योंकि आगे जो घाट सेक्शन रहेगा उसके लिए चेन्नई मुंबई सुपरफास्ट। तो अभी करजत जंक्शन के बाद भोरघाट सेक्शन चालू हो जाएगा, तो उसके लिए बैंकर लोकोमोटिव यहाँ पे अटैच किए जाएंगे। बहुत सारे ट्रेनों का यहाँ पे कमर्शियल स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट होने की वजह से लगभग सारी ट्रेनें यहाँ पे रुकती है, सिवाय वंदे भारत के। करजत जंक्शन। यहाँ का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है। वैसे महाराष्ट्र में हर रीजन में आपको कुछ अलग अलग खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण में ज़्यादातर जगह पे वड़ा पाव ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाद में फिर मराठवाड़ा रीजन में जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वहाँ पे मसाला छोले या फिर दाल वड़ा, ये सब देखने को मिल जाता है। काफ़ी जल्दी अटैच हो गया या फिर थोड़ा आगे ले रहे होंगे। डिपार्ट कर रहे हैं या थोड़ा सा आगे ले रहे हैं पता नहीं, कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि थोड़ा सा आगे लेके खड़ा कर देते हैं ये लोग। तो हो गए खड़ा वापस से। तो जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है, थोड़ा सा आगे लेके वापस रुका दिया है।
तो अभी पड़सदरी से निकल चुके हैं। अब यहाँ से लेके लोनावाला तक ट्रिपल लाइन सेक्शन है और सामने वाली लाइन करजत की तरफ जाती है, सॉरी खोपोली की तरफ। सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। सीधा कोने में एक वाटरफॉल था जिसका नाम था कातलधार। तो उसका भी पानी लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब है बाकी के सारे वाटरफॉल्स भी अब बंद हो चुके होंगे। तो यहाँ का भी वाटरफॉल सूख चुका है। तो बस ये 2-3 ही पॉइंट थे यहाँ पे वाटरफॉल दिखाई देते हैं।
अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं मंकी हिल कैबिन। और यहाँ पे है कैचिंग साइट। अभी हम स्किप करने जा रहे हैं खंडाला, और इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं पश्चिम महाराष्ट्र रीजन में। पश्चिम महाराष्ट्र रीजन में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जोग्राफिकली, जिसमें नासिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर शामिल है। महाराष्ट्र के जोग्राफिकली 5 रीजन पड़ते हैं और इन 5 रीजन में लगभग एक जैसा कल्चर देखा जा सकता है। लैंग्वेज, खाने पीने की चीज़ें, कोकण में कोकणी भाषा बोली जाती है, विदर्भ में वराडी, खानदेश में खानदेशी। कोयम्बटूर एलटीटी एक्सप्रेस। ग्यारह 11:35 पर पहुँचे हैं लोनावला। और यहाँ पे हमारे ट्रेन को लगाए गए बैंकर लोकोमोटिव्स डिटैच किए जाएंगे। सो काफ़ी सारे लोग डिबोर्ड हो चुके हैं लोनावला में। यहाँ पे शेड्यूल्ड हॉल्ट मात्र 2 मिनट का है, लेकिन लोकोमोटिव्स को डीकपल में करने में थोड़ा बहुत वक्त जाएगा। वैसे अभी भी हमारी ट्रेन लगभग 25 मिनट के डिले के साथ चल रही है। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 11:38 पर निकले हैं लोनावला से। अभी हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है पुणे हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। बारह 12:05 पर पहुंचे हैं तलेगांव। अब यहाँ से लेके पुणे जंक्शन तक और 3 स्टॉपेज है।
जिसमें चिंचवाड़, खड़की और शिवाजीनगर शामिल है। बारह बजकर 9 मिनट पर निकले हैं तलेगांव से। उद्यान एक्सप्रेस अभी भी हमारे ट्रेन को ट्रेल कर रही है। अब पता नहीं ओवरटेक कर पाएगी या नहीं, या तो फिर सीधा पुणे जंक्शन पे ही। वो बस एक स्टेशन पीछे है हमारे। बारह बजकर 25 मिनट पर पहुँचे हैं चिंचवड़। तो मैं आपको इस तरह की साइड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग उतरने वाले हैं। तो डोर टोटल पैक है। और ये है पुणे लोनावला लोकल। वैसे अभी लोनावला से लेके पुणे जंक्शन के बीच में 3rd और 4th लाइन को मंजूरी मिल गई है और काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। Here comes Mumbai Bengaluru Udyan Express. उद्यान एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद 12:30 पर निकले हैं चिंचवड़ से।
डिपार्टिंग फ्रॉम खड़की। बारह बजकर 53 पर पहुंचे हैं शिवाजी नगर। हमारे ट्रेन का जो डिले है वो अभी भी बरकरार है, 25 मिनट के आसपास डिले है अभी। ये है उठा रिवर। बारिश थी तब अच्छी खासी क्लीन लग रही थी, अब देखिए वापस से हालत नाले जैसी हो गई है। वन 94 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 32 मिनट की देरी से 1:07 पर पहुँचे हैं पुणे जंक्शन। और यहाँ पे पुणे दानापुर सुपौल एक्सप्रेस का निरीक्षण किया जा रहा है। अच्छी खासी भीड़ है कोयना एक्सप्रेस के लिए और हमेशा से रहती है। आम जनता के बीच काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है कोयना एक्सप्रेस। पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड PU यानी जो कि सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे हमारे ट्रेन का शेड्यूल्ड हॉल्ट 5 मिनट का है। वैसे पश्चिम महाराष्ट्र रीजन के अंडर सेंट्रल रेलवे के 2 डिवीज़न आते हैं, जिसमें पुणे डिवीज़न और सोलापुर डिवीज़न शामिल है। और जनरल के लिए आप भीड़ देख सकते हैं। सो शेड्यूल हॉल के बाद 1:21 पर निकले हैं पुणे जंक्शन से और यहाँ पे हुबली पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। वैसे स्टार्टिंग में ये सैफरॉन कलर की थी, अभी इसका लिवरी चेंज हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे RPF वालों ने पकड़ा था कि आप शूट मत कीजिए, तो मेरा उनसे वही चल रहा है कि हमें तो उनसे इनके इसमें कोई इंटरफेयर करना ही नहीं है, किसी सिक्योरिटी इसमें हमें जाना ही नहीं है। या तो फिर जो ब्लॉग बनाते हैं उनको आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई दे दो या आइडेंटिफिकेशन कुछ दे दो,
कोई इशू ही नहीं होगा। लेकिन हर बार कोई ब्लॉक बन रहा है तो उसको रोकना, उसको परेशान करना, ये आम बात हो गई है आरपीएफ वालों की। अब हर ट्रेन जर्नी के लिए स्टेशन मास्टर से परमिशन नहीं ले सकते, और वैसे भी जो वीडियोग्राफी के रूल्स है उसके मुताबिक अगर आप कुछ अपना पर्सनल मोबाइल से अगर आप शूट करते हो तो उसके लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ प्रोफेशनल गैजेट्स के ज़रिए आप अगर शूट कर रहे हो तब ज़रूरत होती है। उस टाइम पे तो आपको कमर्शियल चार्जेस है वो भी पे करने पड़ते हैं। अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है मीरठ जंक्शन की तरफ, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है डाउन जंक्शन की तरफ, और बीच में आता है पुणे का यार्ड। और यहाँ पे है पुणे का इलेक्ट्रिक लोको शेड और डीजल लोको शेड। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोकोमोटिव आपको दिखाई देंगे, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक। तो ये है पनीर बिरयानी, 110 रुपये का मिला है। वैसे ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, जो बाहर से वेंडर्स आते हैं उन्हीं से लिए है। शिंदवणे, और यहाँ से लेके आंबले तक घाट सेक्शन है। पहले ये सिंगल लाइन सेक्शन हुआ करता था, अब डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है।
सातारा बाउंड लाइन पे यह एकमात्र टनल है सिंधवनी घाट सेक्शन में सातारा बाउंड लाइन पे यह एकमात्र टनल है। आगे आधार की वाटर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे भी 2-3 टनल्स है आगे। ये है वायडक्ट नंबर 37 जो कि इस घाट सेक्शन की सबसे लंबी वायडक्ट है। और आप सामने जो देख पा रहे हैं वो पुणे बाउंड लाइन है। ये पुरानी वाली लाइन है। वहाँ के बने हुए ब्रिज के हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे सिंधवनी घाट सेक्शन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ की पुरानी बिल्डिंग है वो कम्प्लीटली तोड़ दी है इन लोगों ने। तो पुणे जंक्शन के बाद मेरे कुछ में काफ़ी हद तक सीटें खाली हो चुकी है। अभी हम एंटर करने जा रहे हैं जेजुरी। और राइट साइड पे आपको पहाड़ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। वो मंदिर डेडिकेटेड है मार्तंड भैरव भगवान को। वैसे इन्हें खंडोबा नाम से भी जाना जाता है, मल्लारी नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। तो वैसे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ है उनके कुल देवता भी यही है। और ख़ास करके महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक में इन्हें लोग पूजते हैं। दो 2:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है जेजुरी। और यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है 11030 कोल्हापुर मुंबई कोयना एक्सप्रेस के साथ। DDU WAG7 लीडिंग 11030 कोल्हापुर मुंबई कोयना एक्सप्रेस।
ये लोकोमोटिव कैसे दिया गया इसको। वैसे भी ICF कोचेस वाली ट्रेनें 110 के अबाउ तो जाने वाली है ही नहीं, तो काफ़ी सारे हॉल्ट से तो WG7 से भी काम चल जाएगा। चलिए, हमारी ट्रेन भी डिपार्ट होने के लिए रेडी है। 2:28 पर निकले हैं जेजुरी से। ये वाला रेक होता तो अच्छा होता, इसमें दोनों AC चेयर कार जनशताब्दी डिलीवरी वाली है। तो चलिए रेडी हो जाए खूबसूरत सा हॉर्स शू कर्व देखने के लिए। वहाँ से आए थे हम। लगभग 50 मिनट की देरी से 2:55 पर पहुँचे हैं नीरा। मुंबई छत्रपति शिवाजी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। सो शेड्यूल्ड हॉल के बाद निकल चुके हैं नीरा से। अभी हम पहुंचने वाले हैं लोनन जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है फल्टन की तरफ से।
वैसे फलटन से आगे बारामती के तरफ अभी काम चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा दौंड के लिए एक रूट तैयार हो जाएगा, क्योंकि बारामती से आगे दौंड तक ऑलरेडी लाइन है और ऑपरेशनल भी है। टू 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 3:10 पर पहुँचे हैं लोनन जंक्शन। लोनन जंक्शन, स्टेशन कोड LNN। यहाँ पे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन किस वजह से है, स्टेशन में एंटर करने से पहले मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पे फलटन से एक लाइन आके मिलती है। और यहाँ का स्टेशन देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से रीडेवलप किया गया है। और यहाँ पे एक डेमू भी खड़ी है। आई थिंक ये फलटन से पुणे की तरफ जाने वाली होगी। तो आप सामने देख पा रहे हैं जो ट्रैक है, उसी ट्रैक पे हम जाने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा सा कर्व लेके। तो यहाँ से आप क्लियरली आदर की रेलवे स्टेशन को देख पाएंगे।
तो आप सामने देख पा रहे ट्रैक जिससे हम आए थे अभी। ये है आदर की रेलवे स्टेशन। पचपन मिनट की देरी से 3:43 पर पहुँचे हैं वाठा। अभी हमारे ट्रेन के पीछे चल रही है पुणे कोल्हापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। वो अभी सल्पा से आदरकी के बीच में है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमें ओवरटेक कर सकती है। दो मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 3:45 पर निकले हैं वाठार से। और स्टेशन की बिल्डिंग देखिए आप, पुराने स्टाइल की, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स देख के। बीस मिनट की देरी से 4:17 पर पहुँचे हैं सातारा। इस ट्रेन को वाठार से सातारा के बीच में 1 घंटे का टाइम दिया गया है, जबकि
डिस्टेंस मात्र 25 किलोमीटर का है, तो जिसकी वजह से जो डिले था लगभग 55 मिनट का वो सीधा 25 मिनट पे आ गया है। सातारा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड STR। यहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल्ड होल्ड मात्र 3 मिनट का है। और आप देखिए इस प्लेटफॉर्म पे FOB के अलावा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ना शेल्टर है ना कुछ है, यहाँ तक पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं है चीज़ें यहाँ पे। सो शेड्यूल हॉल के बाद निकले हैं सातारा से। अब इसके बाद कराड़ तक लगभग हर स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉपेज है। कंप्लीट पैसेंजर है कराड़ तक। ये है वासना रिवर। चार बजकर 42 मिनट पर पहुँचे हैं कोरेगांव। तो शेड्यूल हॉल के बाद 4:46 पर निकले हैं कोरेगांव से। सो अभी यहाँ से आगे तारगांव तक सिंगल लाइन सेक्शन है और अभी डबलिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ही कमीशन होगा ऐसा लग रहा है।
5:01 पर हमारी ट्रेन पहुंची है रहीमतपुर। तो अभी आपने देखा कि कोरेगांव से लेके रहीमतपुर के बीच में डबलिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, कमीशनिंग बाकी है। उसमें थोड़ा काम अभी बचा है जिसमें टॉप बलास्टिंग है और टैंपिंग भी है। उसके बाद ही शायद कमीशनिंग की जा सकती है। रहीमतपुर से निकले हैं। अभी यहाँ से भी तारगांव तक सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। पाँच 5:13 पर पहुँचे हैं तारगांव। रहीमतपुर और तारगांव के बीच में भी डबलिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस तारगांव एंड में OHE केबल का काम अभी थोड़ा सा बाकी दिखाई दे रहा है। अभी तारगांव से लेके आगे मीरठ जंक्शन तक डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है और वहाँ से फिर आगे कोल्हापुर तक सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन। तो ये बचे हुए सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद पुणे मिरज लोंडा ये पूरा सेक्शन डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो जाएगा। सो मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल है। क्या हॉकिंग थी। सो फाइनली लगभग 20 मिनट रुकने के बाद हमारे ट्रेन को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया है तारगांव से। तो आप इस तरफ देख सकते हैं गन्ने की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। नासिक से लेके कोल्हापुर तक ये जो बेल्ट है कम्प्लीटली गन्ने की खेती वाला ही बेल्ट है, क्योंकि इस तरफ पानी की उपलब्धता काफ़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो कोकण में होता है, उसके बाद वेस्टर्न घाट के आसपास। तो ये पूरा वेस्टर्न घाट का ही इलाका है। तो इसके कारण इस तरफ बारिश काफ़ी होती है।
5:48 पर पहुँचे हैं मसूर। मात्र 1 मिनट के हॉल्ट के बाद 5:50 पर निकले हैं मसूर से। और मसूर से निकलते ही हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ। और महाराष्ट्र एक्सप्रेस को लीड कर रहा है हरिया भाई। ...97 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1 घंटा 6 मिनट की देरी से 6:07 पर पहुँचे हैं, 6:13 पर पहुँचे हैं कराड़। बस एक वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से ट्रेन जो आधे घंटे के डिले के साथ चली थी अब 1 घंटा 7 मिनट के डिले के साथ चल रही है। छः 6:17 पर निकले हैं कराड़ से। अभी सूरज तो ढल चुका है लेकिन थोड़ा बहुत ब्राइटनेस अभी भी है, तो देखते हैं कहाँ तक ये ब्राइटनेस रहता है। छः 6:44 पर पहुँचे हैं किर्लोस्कर वाड़ी।
2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं किर्लोस्कर वाड़ी से। तो किर्लोस्कर वाड़ी रेलवे स्टेशन के बाद हमारे कोच की पोजीशन कुछ इस तरह है। काफ़ी कम यात्री बचे हुए हैं। इसमें से आप देखते हैं कितने यात्री मीरठ जंक्शन पे डिबोर्ड हो जाते हैं और कोल्हापुर तक कितने बचते हैं। छः 6:58 पर पहुँचे हैं बिलौडी और ट्रेन का डिले है वो वैसे का वैसे ही बरकरार है। बिलौडी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी लाइट नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं। हाँ चलिए, डिपार्चर का भी सिग्नल हो गया है। मात्र 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 7 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है बिलौडी से। डेमू 7:17 पर पहुँचे हैं सांगली और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है सांगली परली डेमू। सांगली रेलवे स्टेशन पे हमारे ट्रेन का वैसे हॉल्ट तो 3 मिनट का है, लेकिन अभी फ़िलहाल डिले के साथ चल रही है तो जल्दी यहाँ से डिपार्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वैसे सांगली और मीरठ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मात्र 6 से 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म की हाइट देखिए, जो सीट पायदान है उसके बराबर है। तो ये सबसे सही है। 7:20 पर निकले हैं सांगली से। हमारे ट्रेन का कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का अराइवल टाइम है 8:25। अब देखते हैं तय वक्त पर पहुंच पाती है कि नहीं। चार 472 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 40 मिनट की देरी से 7:33 पर पहुँचे हैं मीरठ जंक्शन। अभी तक पूरी जर्नी के दौरान ट्रेन में जो ऑनबोर्ड वाले या फिर वेंडर्स है ज़्यादातर भीड़ वाले ही थे, उसके अलावा
समोसा वाला के कभी बाद ही आया होगा। तो कह सकते हैं कि पुणे के बाद थोड़ा सा फूड के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्टॉपेज है काफ़ी सारे, लेकिन जो ड्यूरेशन है काफ़ी लिमिटेड है। तो कोई नीचे उतर के कुछ ले भी नहीं पाएगा। तो वैसे ज़्यादातर स्टेशन पे फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं, सिर्फ कराड़, सातारा ऐसे जो वेंडर्स है एसी कोचेस की तरफ घूम ही नहीं रहे, वो सिर्फ जनरल और स्लीपर क्लास की तरफ। उन्हें भी पता है कि पब्लिक कार रहने वाली है, रेगुलर ही है इनके लिए। अभी देख सकते हैं कुछ भी पैसेंजर नहीं है ट्रेन के अंदर। देखते हैं इनके पास क्या है। शिवाजी महाराज टर्मिनस, कोल्हापुर पूर्णा और प्लेटफॉर्म नंबर 3। 7:38 पर निकले हैं मीरठ जंक्शन से। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी। वैसे इसका प्लेटफॉर्म पहले 1 नंबर दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं बीच में कैसे चेंज हो गया। मीरठ जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोल्हापुर लाइन के अलावा एक लाइन बेलगांव होते हुए लोंडा जंक्शन की तरफ जाती है। तो फाइनली मैंने मीरठ जंक्शन पे खाने के लिए कुछ ले लिया है। भूख लगी थी तो सोचा कुछ तो खा लूँ। समोसा गरम लगा तो मैंने ले लिया। अभी बाकी जो नीचे का ट्रे दिख रहा है आपको, देखिए थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मेंटेन ही ढंग से नहीं होता। ये ट्रेन ही वन ऑफ द डर्टीएस्ट ट्रेन बोल सकते हैं मेंटेनेंस के मामले में। एसी कोचेस तो ठीक ठाक है, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास आप देखोगे ना, आपको ट्रैवल करने का मन नहीं करेगा इस ट्रेन में। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है कृष्णा रिवर को, लेकिन अंधेरा है, इसके कारण कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता। वैसे मैं देख पा रहा हूँ। सात 7:56 पर हमारी ट्रेन पहुंची है जयसिंहपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट हो रही है कोल्हापुर मीरठ डेमू। सात 7:58 पर निकले हैं जयसिंहपुर से। इसके बाद स्टॉपेज रहेगा हाथकणंगले, उसके बाद विलवड़े और फिर डेस्टिनेशन कोल्हापुर। तो अभी मेरे कोच की पोजीशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को पकड़ के मात्र 10 लोग हैं। तो मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया है, एसी चेयर कार में
पुणे तक काफ़ी सारे लोग थे, उसके बाद कम होते गए। सातारा के बाद तो लगभग खाली ही थे। आठ 8:14 पर पहुँचे हैं हाथकणंगले। वैसे मीरज और कोल्हापुर के बीच में जयसिंहपुर और हाथकणंगले ये दो ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो शेड्यूल हॉल के बाद 8:17 पर निकले हैं हाथकणंगले से। तो अभी तो ट्रेन अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। अब देखते हैं डिले कितने मिनट का है। आठ 8:31 पर पहुंचे हैं विलावड़े। सॉरी वलीवड़े। वो लास्ट टाइम जर्नी की थी ना उत्तर एक्सप्रेस में, उधर स्टॉपेज था, वही नाम आ गया सीधा मुँह पे। आठ 8:33 पर निकले हैं वलीवड़े से। वैसे ये पहले स्टॉपेज नहीं था इस ट्रेन का, रिसेंटली यानी सितंबर मंथ से यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया है। पहले ही एक पैसेंजर की तरह चल रही है, उसमें और एक स्टॉपेज ऐड कर दिया। पाँच 518 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 16 मिनट की देरी से 8:41 पर पहुँचे हैं डेस्टिनेशन श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल हुआ है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है कोल्हापुर मुंबई महालक्ष्मी एक्सप्रेस। महालक्ष्मी एक्सप्रेस 8:55 पर कोल्हापुर से डिपार्ट होती है। तो इसी के साथ 11029 मुंबई कोल्हापुर कोयना एक्सप्रेस की हमारी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो सातारा तक ट्रेन जर्नी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद से जो कंटिन्यूस स्टॉपेज चालू हो जाते हैं, जिसके कारण जर्नी में थोड़ी सी बोरियत आ जाती है। बाकी खाने पीने की बात की जाए तो ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन वेंडर्स आते रहते हैं, लेकिन उनके पास भी ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। भेल, वड़ा पाव, समोसा, इसके वाला कुछ ज़्यादा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया। बाकी ई कैटरिंग के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये ट्रेन उनके लिए अच्छी है जिन्हें पुणे से मीरज या फिर मुंबई से पुणे या फिर पुणे से सातारा ऐसे स्टेशनों के लिए ट्रैवल करना है। लेकिन पुणे से कोल्हापुर 8 घंटे की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है, क्योंकि अगर आप बस से भी आते हो तो 5 घंटे 5.5 घंटे का टाइम बस ले लेती है।
चलिए दोस्तों, इस जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।